गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम पिछले कुछ दिनों से राणा सर से 8वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे थे, और अब हम उन्हीं श्लोकों को एक बार अपने बाकी सदस्यों के साथ दोहराएंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे और कल हमने उसका समापन कर दिया। अब बारी है एक बार उस अध्याय को दोहराने की। आज पहले 3 श्लोक हैं, उन्हें दोहराने के लिए हम संगीता बहन जी को अनुरोध करते हैं। हरिओम सबको। जितना मुझे समझ में आया मैं उसी आधार पर इसको कहूंगी। एक्चुअली जो 7th अध्याय के अंतिम जो 2 श्लोक हैं, जब उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और फिर वो लास्ट श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन की तरह मतलब ये हमारे सबके मन में भी जो ये सवाल पैदा हुआ कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, कि उसको जानने वाले जो हैं वो जरा और मरण से छूट जाते हैं। पर ये टेक्निकल जो शब्द हैं इनका अर्थ, और उसके बाद अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो जितना मुझे समझ में आया, तो जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा भगवान से 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं, और अगले अगले जो सेकंड श्लोक में भी यही बात पूछी कि अधियज्ञ कौन है, वो शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा वो अंत समय में आप किस प्रकार उसके जानने में आते हैं। तो भगवान जो है वो ये कह रहे हैं 3rd श्लोक में, क्योंकि ये तो 2 सवाल ही हैं, तो मुझे लगता है कि तीसरे जो उनका जवाब है भगवान का, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी, तीसरे श्लोक से, क्योंकि ये तो अर्जुन ने प्रश्न ही पूछे हैं जो हमारे भी प्रश्न हैं। तो भगवान ने कहा कि श्री परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म के नाम से जाना जाता है। तो पहला सवाल है कि उसका जो जवाब दिया भगवान ने कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने बोला कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो जो अविनाशी और महानतम, जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उसके बाद और कुछ नहीं है, वो तत्व ही परम ब्रह्म है। और जो ये परम ब्रह्म तत्व है यही सृष्टि का मूल तत्व है, उसी को अक्षर कहा है। अक्षर का मीनिंग यही होता है, क्षर मतलब जिसका नाश हो, और अक्षर का अर्थ है जिसका नाश ना हो। तो वो तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, वही ब्रह्म है। और जो ये सारी जो सृष्टि है, जो मतलब जो व्यक्त हुई है, ये उससे पहले की अवस्था है। ये अक्षर मतलब जब सृष्टि अभिव्यक्ति में आई, तो उससे पहले क्या था, तो ये उससे पहले की अवस्था है, जिसे हम परम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसे हम सृष्टि का मूल तत्व कह रहे हैं, या जिसे अक्षर कह रहे हैं। तो उसी सत्ता से, जिसे हम अक्षर कह रहे हैं, उसी सत्ता से सारी सत्ताएं प्रकट हो रही हैं। और देखिए, प्रकट होने के बाद ही हम उसे नाम दे सकते हैं। जब तक वो प्रकट नहीं है, जब तक वो अभिव्यक्त नहीं है, जब तक वो किसी शेप में नहीं आई है, वो पैदा नहीं हुई है, तो हम उसे कैसे नाम दे सकते हैं।
तो हम कहते हैं कि महाप्रलय के समय सारी सृष्टि का अंत हो जाता है। बार बार ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब महाप्रलय आती है तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, ये सारी सृष्टि का अंत हो जाता है, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है और वो एक तत्व में समा जाती है। तो उस तत्व को ही अक्षर या परम ब्रह्म कहा है, जिसमें सारी सृष्टि महाप्रलय के बाद या महाप्रलय के समय समा जाती है। तो समाने के बाद फिर काफी कल्पों के बाद वो सृष्टि की जो रचना है, फिर वो जो रचना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो नए सिरे से आरंभ होता है। जैसे हम कहते हैं कि बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है, पर समाया होने के बाद भी वो हमें दिखाई तब देता है जब वो अंकुरित होता है। ऐसे ये सारी सृष्टि उस परम तत्व में समाई है, पर हमें वो दिखाई तब देती है जब वो अस्तित्व में आती है, जब वो अभिव्यक्ति में आती है। तो ऐसे ही जो संसार है वो मतलब अप्रकट रूप से उस परम ब्रह्म में हमेशा विद्यमान रहता है। तो सृष्टि काल में वही शक्ति, जब सृष्टि का काल आता है, जब रचना का समय आता है, तो वो शक्ति जो उस परम तत्व में समाई हुई है वो जड़ चेतन के रूप में प्रकट होती है, जिसका नाश नहीं होता, बस रूप बदलता है। तो जिस तत्व में वो समाई है उसी को भगवान ने परम ब्रह्म कहा है, उसी को अक्षर कहा है। वो सृष्टि के अभिव्यक्ति में आने से पहले की अवस्था। तो परम अक्षर ब्रह्म है, ये मेरे हिसाब से मुझे तो ये क्लियर हो गया था कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा उन्होंने बोला है कि जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। इसको मैंने यूं समझा कि देखिए, अध्यात्म का जो, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ बनता है अधि प्लस आत्म। अधि का मतलब होता है अंडरलाइन, मूल में। तो जितनी भी आत्माएं हैं सबके मूल में वही तत्व है, मूल तत्व है, इसलिए हम उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे जब हमें सपना आता है, हम सपने में बहुत बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर वास्तव में वो नहीं है। ऐसे ही भगवान ने भी जैसे सपना देखा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और हम ही हैं उसके अंदर, हमारे मूल में वही है। हर चीज के, सृष्टि की हर चीज के मूल में वही है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा देखा गया। ये कह सकते हैं कि वो उसी ने क्रिएट किया है, उसी का देखा हुआ सपना है, उसी का संकल्प है, उसी की रचाई सृष्टि है, उसी में से निकली है। तो जैसे हमें अपने ख्वाब में बहुत कुछ दिखता है और लेकिन बाहर कुछ भी नहीं है, वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में परमात्मा का ही जो संकल्प है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो मतलब वही सभी भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त हो गया। तो मूल में वो है। तो अध्यात्म का अगर हम संधि शब्द का अर्थ करें तो उसका यही है कि अधि प्लस आत्मा, मूल में वही परमात्मा है। तो यूनिवर्सल जो सोल है, मतलब वो सबके मूल में है, परमात्मा सबके मूल में है। तो स्वभाव को जानना, अपने स्वरूप को समझना, जीवात्मा का अपने आप को समझना, इसका ये भी अर्थ है इसके अंदर कि अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तो अपना स्वरूप मतलब जीव जो है, जीव जो आत्मा है, उसके मूल में वही तत्व है। मैंने उस अध्यात्म को इस तरह से समझा है। और मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा जिसमें मेरे को समझने में समय भी लगा, वो था कर्म। कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म। जब परमात्मा ने ये संकल्प या ये सोचा या संकल्प लिया कि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, तो मतलब ये संकल्प जब भगवान करते हैं तो मतलब व्यक्त होने का संकल्प कर रहे हैं। वो बीज जो है वो अंकुरित होने का संकल्प हो गया, तो कुछ करने को कर्म कहते हैं। तो संकल्प भी यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कुछ करने को कर्म कहते हैं, तो पहला और मुख्य कर्म तो फिर भगवान का संकल्प ही हुआ। संकल्प, कर्म की जो सृष्टि है, कर्म का जो आरंभ है वो भगवान के इस संकल्प से होता है। मतलब भगवान जो है वो तत्व जो है, जैसे हमने शुरू में ब्रह्म, परम ब्रह्म या अक्षर बोला है, वो स्थिर है, अचल है।
लेकिन संकल्प के द्वारा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, उसने अपनी इस स्थिरता का त्याग कर दिया है, इस स्थिरता को छोड़ा है। देखिए यहाँ पे विसर्ग शब्द जो आगे आता है कि विसर्ग का संस्कृत का शब्द है। विसर्ग संस्कृत में दो बिंदु को भी कहते हैं, दो बिंदु को हम ड्युअलिटी भी कह सकते हैं, द्वैत जिसको कहते हैं, यानी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं। तो अगर भगवान सृष्टि बनाने का संकल्प करते हैं तो पहला कर्म तो यही हो गया। फिर सृष्टि बनाएंगे तो उसको गति भी देनी पड़ेगी, उसको कुछ उसके अंदर हलचल भी लानी पड़ेगी। तो उसमें फिर जड़ और चेतन, है ना। तो जितनी भी ये ब्रह्मांड में हमें जितनी भी एक्टिविटीज दिखती हैं, दिव्य या मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, या इंसान की अपनी भी आध्यात्मिक और सांसारिक एक्टिविटीज, ये सब की सब कर्मों की श्रेणी में आती है। और ये जो सारे एक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी, ये जो विसर्ग जिसे बोला है, जिसे त्याग भी कहा है, जिसे दो द्वैत के दो बिंदु भी कहा है, जो संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं, तो मतलब ओम का, जिसे हम कहते हैं कि ओम पहली ध्वनि थी, तो ओम की जो तरंगे हैं, ओम की जो वाइब्रेशंस हैं, इससे निकलती है ये सारी सृष्टि। जब हम ये अक्सर सुनते हैं कि ओम से सारी सृष्टि निकली, ओम जो थी वो प्रथम ध्वनि थी, तो ओम, ये दो जो द्वैत के जो बिंदु हैं, जो ड्युअलिटी के जो दो ये पॉइंट्स हैं, ये सब कर्म से निकलते हैं। तो मतलब हम मतलब प्रकृति को देखते हैं, विशाल ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई है, हमें दिखती है। तो ऐसे ही आ, मतलब जो हम ये क्या कहेंगे, देखिए बेसिकली कर्म क्या है, कर्म जो है वो इंटेलिजेंट एक्शन है। ऐसे हम जो जानवर करते हैं उसको हम कर्म नहीं कह सकते। जानवरों द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो उसको कर्म नहीं कह सकते। कर्म का मतलब यही है, इंटेलिजेंट एक्टिविटी। ठीक है। तो अब जो है जब भगवान ने ये पूरी दुनिया रची, ये रचने का संकल्प लिया, उसने ये ब्रह्मांड बनाया, ये गैलेक्सीज बनी, ये प्लैनेट्स बने, ये हमें एक लार्जर स्केल पे दिखते हैं। और हम जो इंसान है, हमारा जो शरीर बना है ना, तो हम इसको एक क्या कहेंगे, उसको माइक्रोकॉस्मिक एंड जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जैसे हम बोलते हैं कि जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है, या जैसा हमारा शरीर है ये मिनिएचर है इस ब्रह्मांड का। तो मतलब भगवान ने हमें जो है ये जो कर्म सबसे पहले भगवान ने ही किया है, एक तरह से जो उसने संकल्प किया है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और उसके बाद जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हमारी ह्यूमन बीइंग की संसारिक एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी मतलब जो है वो विशाल इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में भी हमें लार्जर स्केल पे देखने को मिलती है। तो इंसान को ही भगवान ने ये इंटेलिजेंट कॉस्मिक जो है वाइब्रेशन जो उसकी हेल्प करती है कार्मिक एक्टिविटी में। मतलब वही वाली बात की जो जानवर वगैरह हैं, उनको वो तो जानवर बने हैं, या इंसान से अलग जो कुछ भी है, वो तो पिछले कर्मों का फल है उनका। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनपे एक तरह से कर्मों के रूप में थोपा गया है, पर हमारे ऊपर नहीं थोपा गया है। और ये एक हमें भगवान ने हमें जैसे परमात्मा ने जब उसने ये ब्रह्मांड बनाया, तो वहां पर उसने फिर कुछ, अगर खेल है तो खेल के नियम भी हैं। तो ऐसे ही जब हम इस संसार के मंच पे खेलते हैं तो उसके भी नियम है। तो हम अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये विधान परमात्मा ने ही डिसाइड किया। वो सुप्रीम ऑफिसर है, सुप्रीम अधिकारी है मेरे हिसाब से। तो जो नियम बने हैं खेल के, वो उसी के द्वारा बने हैं। तो हमें उसने फ्री विल जरूर दे दी कि जितने भी हमारे हम अच्छे बुरी एक्टिविटीज करते हैं, हम उसको ह्यूमन कर्मा का नाम दे देते हैं। लेकिन सब के सब जो हैं मेरे हिसाब से वो लॉ ऑफ कर्मा या कॉस्मिक, ये कॉज एंड इफेक्ट से संचालित होते हैं। तो भगवान जो है वो ना उसने सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा बनाया, बल्कि वो उसका फल देने वाला भी है। अभी उसका हुक्म है कि जब इंसान अपनी फ्री विल का सही उपयोग करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो उल्टा होगा। तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, इंटेलिजेंट एक्टिविटी है, सोच विचार दी है, विवेक दिया उसने हमें। तो
हम जानवर नहीं है जो इंस्टिंक्ट्स पे चलेंगे, और अच्छे बुरे ट्रेट्स जो हम पे थोपे नहीं गए हैं, बल्कि हमारे पास्ट कर्मस के भी रिजल्ट्स हैं। और भले ही हम जितनी भी ये जो त्रिगुणात्मक माया कहते हैं, सत रज और तम, है ना, इसके प्रभाव में हो, पर परमात्मा ने हमें सबको फ्री चॉइस का गिफ्ट भी दिया है अपना भला या बुरा करने के लिए। तो जब हम तमस के प्रभाव में होते हैं तो बुरे काम करते हैं, जब हम रजस के प्रभाव में होते हैं तो हम अच्छे काम, भौतिकवादी हो जाते हैं। रजस के प्रभाव में अच्छे तो नहीं कहूंगी, पर भौतिकवादी हो जाते हैं। पर जब हम फ्री विल का प्रयोग करके अपनी सत्य के प्रभाव में आते हैं, अच्छे काम करते हैं सत्य के, तो फिर हम अच्छाई को मैनिफेस्ट करता है वो। और होता भी यही है कि जब हम बहुत सारी मुसीबतें झेलने के बाद या उकता जाते हैं ये सब करते हुए, तम और रज में रहते रहते हम जब बेटर बनना चाहते हैं, तो फिर वो परमात्मा जो है वो हमें एक अच्छा सच्चा गुरु या मार्गदर्शक भी भेजता है। और ताकि हम किसी कोई दिव्य संत मिल जाते हैं, कोई अच्छे शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाता है, कोई गीता जैसा सेशन ग्रुप मिल जाता है, तो उसके माध्यम से परमात्मा हमें जो है वो अपने वापस अपने जो डिवाइन हमारा जो घर है वापस जाने का मौका भी देते हैं। तो कर्म जो है वो ओम, मतलब ये जो जो इसको समझ लेता है कि परम तत्व ब्रह्म है, अध्यात्म मतलब मूल में वही है, और कर्म जो है वो सबसे पहला संकल्प परमात्मा का ही है, और उसने हमें ये मौका दिया है कि हम भी उसको समझें, और मतलब कर्म करने का हमें मौका दिया है, हमें एक फ्री विल दी है। तो इस खेल के बाद पर्दा भी गिरना होता है, तो हम अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, वो हमारा कर्म है। और जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये परमात्मा के द्वारा रचा गया एक एक्सटेंसिव कर्म है, और हम जो करते हैं छोटे छोटे रोज की जिंदगी में, वो उसी का ही एक मिनिएचर है। मुझे इतना समझ में आया। थैंक यू। थैंक यू। गुलशन बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब बता दिया है संगीता जी ने, और वैसे तो कुछ रह नहीं जाता। बाकी जैसे कि इस अध्याय का नाम जो है वो अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अक्षर और ब्रह्म जो है वो दोनों जो है वो भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के वाचक हैं। और इनका भगवान को हम जैसे इनका नाम प्रणव से भी इनको बोलते हैं कि ओम नाम से जाना जाता है। और इसी ओम को हम अक्षर और ब्रह्म भी कहते हैं। और इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किस नाम से कहा गया है, और अधिदेव किसे कहते हैं। और यहाँ फिर बाद में वो पूछते हैं कि अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है। और फिर वो पूछ रहे हैं कि जो युक्ति चित्त वाला पुरुष होता है वो अंत समय में आपको किस प्रकार से वो जानने में मतलब आप उसको किस प्रकार जानने में आते हैं कि भगवान उसे किस प्रकार उसे रियलाइज होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी उठते ही रहते हैं जब हम गीता जी पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे 7वें का अध्याय का उन्होंने एंड इसी से किया था कि अधिभूत अधियज्ञ के बारे में आप मतलब उसके साथ वो अपना कर्म कर। तो वो फिर हमारे मन में प्रश्न उठा, तो उसी को अगले अध्याय में अर्जुन ने फिर अर्जुन के माध्यम से हमें इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो भगवान जी ने दिए हैं। तो इसी में जैसे उन्होंने अभी बताया संगीता जी ने ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से हमारा आशय एक तरह से सत्य से है। ब्रह्म जो है वो सत्य है, बाकी जगत जो है वो मिथ्या है। एक सिर्फ ब्रह्म ही है, वो सत्य है। और उसको उस परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। अक्षर यानी कि जिसका जो है वो क्षय नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता। और जैसे हमने आत्मा के बारे में जाना था कि आत्मा कभी नहीं मरती, ना हम उसको देख सकते हैं, ना उसको वो उसके बारे में कुछ देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना उसका क्षय होता है। इसी तरह से हम जो ब्रह्म है उसको भी हम ना हम उसे आंखें जैसे देख नहीं सकती, कान जो है वो उसकी ध्वनि नहीं सुन सकते,
इंद्रियां जो है इसे महसूस नहीं कर सकती और मन जो है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उसी को हमने यहाँ पे ब्रह्म जो है वो कहा है। और जो सब हमारे जो जितना ये संसार बना है वो एक उसी तत्व से बना है और उस तत्व का कभी नाश नहीं होता। चाहे प्रलय आ जाता है, महाप्रलय हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब दोबारा नई सृष्टि जन्म लेती है तो वो उसी ब्रह्म से दोबारा जो हमारी सृष्टि का जो है वो दोबारा जन्म होता है। और इस तरह से ना इसी निराकार सत्य को ही यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है। और इस सत्य का कोई रंग रूप आकार नहीं है। इसलिए अगर हमें ब्रह्म से प्रार्थना करनी है तो उसका सिर्फ मौन रहना ही उसके लिए उचित जान पड़ता है। क्योंकि अगर हम बाकी सब चीजों के में पड़ जाते हैं तो वो हम एक तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं और अपना संबंध बना लेते हैं। और हमें संबंध को हटाना है और इसी संबंध को हटाने हैं तो हमें उस सत्य तक पहुंचना है। उसके लिए सिर्फ हम मौन रहकर ही उनको अच्छी जान सकते हैं, बाकी किसी उसके क्रिया द्वारा हम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। उसके बाद अध्यात्म के बारे में कहा गया कि अध्यात्म यानी कि जैसे अध्यात्म का अर्थ है, कुछ लोग इसे धर्म में मान लेते हैं अध्यात्म को, लेकिन वास्तव में ये धर्म नहीं है। हमारा जो स्वभाव है वही अध्यात्म नाम से कहा गया है। यानी कि अधि प्लस आत्म, यानी कि हमारा जो मूल स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहा गया है। और अध्यात्म का अर्थ यही है कि अपने भीतर जो हमारे चेतन तत्व है उसको हम जाने, उसी को माने और उसी का दर्शन करें और इन्हीं अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने जो कार्य है वो हम करते हैं। जैसे प्रकृति है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है। जैसे गाय है, गाय का दूध जो है वो मीठा, वो प्रकृति की देन है। तो सब कुछ जैसे पानी है, पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव जो है वो गर्मी का है। तो इस तरह से सभी के अपने अपने स्वभाव हैं और इसी स्वभाव को अध्यात्म के नाम से कहा गया है। और आगे कर्म के बारे में कहा गया है। और कर्म तो है, हमने पिछले गीता जी के पिछले अध्यायों में भी हमने कर्म के बारे में काफी विस्तार से जाना है। क्योंकि उसमें तो हमने कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, शुभ अशुभ कर्म क्या है, कर्म योग के बारे में हमने जाना, संन्यास योग के बारे में हमने काफी विस्तार से जाना। और यह भी जाना कि मनुष्य 4 तरह से कर्म करता है। एक तो विचार के माध्यम से करता है कि किसी के बारे में सोचना भी एक कर्म है। और शब्दों के माध्यम से अगर हम किसी से कुछ कहते हैं तो वो भी एक तरह से हमारा कर्म ही है। और क्रियाओं के माध्यम से जो हम कोई भी क्रिया करते हैं वो भी हमारा कर्म है। और क्रियाओं के माध्यम से जो हम किसी से काम करवाते हैं, हमारे निर्देश पर जो दूसरे काम करते हैं, वो भी एक तरह से कर्म है। लेकिन इस श्लोक के अनुसार जो कर्म का अर्थ बताया गया है वो है कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो यहाँ पे कर्म कहा गया है। कि जो सृष्टि का जो सबसे पहला कर्म क्या था कि जो परमात्मा शांत, स्थिर और शाश्वत और अचल सत्ता वाले थे। लेकिन जब उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो उसके बाद जो सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया थी आरंभ हुई। और उसी के त्याग को, उसी अपनी उन्होंने, जब भगवान ने अपनी स्थिरता का त्याग किया तो उस त्याग करके और जब संबंध प्रकृति से संबंध स्थापित किया तो वो उस त्याग को यहाँ पर कर्म, वो पहला कर्म जो था वो वही था। तो तभी सृष्टि का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई। और इसी त्याग को विसर्जन या विसर्ग भी कहा गया है। और इसी विसर्ग से जो हमारी जो प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, वो फिर संपादित वो हो गई। मतलब जैसे आगे जो था वो सृष्टि हमारी जो आरंभ हो गई। तो इस तरह से क्रियाशीलता आरंभ हो गई। और कर्म जो है हम फिर उसके बाद सभी, जब प्रकृति जब हुई तो फिर कर्म तो होने ही थे। उसके बाद जब शरीर बना तो शरीर के अंदर जो भी स्वाभाविक कर्म थे वो भी फिर अपने आप ही होने लगे। तो इस तरह से हमने कर्म और ब्रह्म और अध्यात्म के बारे में जितना थोड़ा बहुत समझ पाए उतना ही बताया। बाकी आप बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। दोनों, आपने भी और संगीता बहन जी ने भी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ही किया है इसमें। चलिए, अब सुनीता बहन जी से आग्रह कि चौथा, पांचवा और छठा। हाँ जी सर मैं पहले चौथा वाला कर रही हूँ। हम्म। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, तो एक एक करके उनको देखते हैं। पहले जैसे पहला है शर भाव अधिभूत। शर भाव का मतलब ये अपरा प्रकृति और उसके साथ जो विनाशशील तत्व है उसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं, और वो शर है जिसका नाश होता है। और ये जो शर भाव है वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत आदि विषयों के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो हमें दिखता है और जीव पे आश्रित है। इसका मतलब हुआ कि जीव रूप चेतन परा प्रकृति ने इसको धारण किया हुआ है, धारण करके रखा हुआ है, और इसको ही अधिभूत कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अपरा प्रकृति है वो भी उस परमात्मा का ही एक रूप है, वो अपने आप को इस रूप में भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जो हम शर भाव अधिभूत कह रहे हैं ये भी उस परमात्मा का ही एक रूप है। तो अच्छा, उसके बाद हमने है पुरुषश्चाधि देवतम, मतलब ये हिरण्यमय पुरुष, ये हम उस प्रथम पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाचक उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रथम पुरुष कौन है, वो है ब्रह्मा। उनको सूत्रात्मा, प्रजापति भी हम कहते हैं, और यही हैं जो जड़ और चेतन के प्राण पुरुष हैं। और देवताओं के भी, मतलब सबके हम कहें या हम अधिपति कहें, आदिदेव कहें, तो ये भी उनका, उस परमात्मा का ही एक रूप है। उसके बाद इसमें वर्ड आता है अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ में उसने पूछा कि ये अधियज्ञ क्या है और शरीर में कैसे है। अर्जुन ने पूछा कि अधियज्ञ कैसे है और ये शरीर में कैसे है। तो इसमें श्री कृष्ण तो एक परम योगी हैं, तो वो हर सब यज्ञों के भोक्ता भी वही हैं, प्रभु भी वही हैं, सब फलों का विधान भी वही करते हैं। तो वो जो उनका अपना एक अव्यक्त, सूक्ष्म और व्यापक रूप है, उसको अधियज्ञ कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा अहम एव अत्र देहे, ये एक वर्ड आता है, वर्ड्स आते हैं। इसमें है कि दूसरी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, वो उनके नए कर्म नहीं बनते। पर मनुष्य जो है वो भोग योनि, भोग, हम भोगों में पड़ते हैं, बट ये भोग योनि नहीं है। इसमें हम अपने आप को सुधार सकते हैं, इसमें हमारे कर्म हम अपने कम कर सकते हैं, नए बना सकते हैं। तो कर्म का प्रेरक कौन है? कर्म का प्रेरक भी वही परम परमात्मा है, पर वो सिर्फ शुद्ध कर्म के लिए, हमें शुद्ध कर्म जिनसे हमारे बंधन नहीं बनते, वो सिर्फ उन्हीं का प्रेरक है। जब उसमें राग द्वेष आ जाता है तो वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। और परमात्मा हमें निषिद्ध कर्मों के लिए कभी प्रेरणा नहीं देते हैं। ये तो मनुष्य जब कामना के मोह में आ जाता है, उससे वशीभूत होकर फिर वो सारे निषिद्ध कर्म करता है।
तो सृष्टि के बने रहने में भी जो कुछ भी चल रहा है वो एक, उसको भी हम यज्ञ ही कहते हैं। तो यज्ञ के रूप में भी भगवान है। तो इसमें भी मतलब ये भी भगवान का खुद को व्यक्त करने का एक रूप ही है। तो विष्णु जी का एक नाम भी, मतलब एक नाम उनका यज्ञ भी कहते हैं, कि उनका एक नाम उनका यज्ञ भी है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे अंत में देह भृताम वर, उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बात को तुम एक संकेत मात्र से भी समझ सकते हो, तभी तुम सब देहधारियों में श्रेष्ठ हो। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूं कि ये फूल पीला है, तो तुम कहोगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे बारे में, और तुम्हें पता है कि अगर मैं कह रहा हूँ पीला, तो ये पीला भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ ये चिड़िया है, तो ये चिड़िया भी हो सकता है। मतलब वो श्रद्धा, और मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी श्रद्धा है और इतनी भक्ति है, तभी तुम सब पुरुषों में भी, वो उसको कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। तो इसमें वो उसको बताना चाह रहे हैं कि ये जो अधियज्ञ है, ये भी मैं ही हूं। तो इससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि जो सब कुछ है, ये सब कुछ जिस भी रूप में, जिस भी नाम से व्यक्त हो रहा है, अंदर उसके सिर्फ मैं ही हूं। और मैं ही विष्णु हूं जो हर जगह व्याप्त, पर सारे ब्रह्मांडों में विष्णु मैं नहीं हूं, वो मेरे ही रूप है। इससे उन्होंने ये खत्म किया। और इस यहां तक हमने, जो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न के जवाब उसको इस श्लोक तक मिले हैं। अगला श्लोक है 5th श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें वो कहते हैं, मतलब कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो शरीर का अंत काल है, शरीर का जो अंत, मतलब मरना शरीर का अंत काल नहीं है। वो तो एक कपड़े बदलने वाला काम है, कि आज ये कपड़ा पहना, कल दूसरा कपड़ा पहना। मतलब अभी ये शरीर है, इसके बाद नया शरीर मिलता है। जो असली, जिसको कहा जाएगा कि निधन या अंत काल है, वो है जब सारे संचित संस्कार मिट जाते हैं। जब सारे संचित संस्कार मिट जाएंगे और मन भी विलीन हो जाएगा, उसको हम अंतकाल बोलेंगे। फिर ये शरीर की धारणा खत्म हो जाती है, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं है। और ये है, इसी को कहते हैं जीते जी प्राप्ति। और इस टाइम पे ये जो शरीर अंत है, ये अनेक जन्मों के प्रयास से, और उसके बाद ये एक तरह से उस परमात्मा में ही विलय हो गया, उस परमात्मा में एक हो गया। जो दूसरा, जिसको कहते हैं हम जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो लोक प्रचलित वर्ड मृत्यु जो है, उसके बाद पुनर्जन्म है, वो शरीर का अंत नहीं है। और इसमें जो सबसे, मतलब युद्ध में जो खड़ा है इंसान, जो युद्ध के में है, उस टाइम मृत्यु सबसे समीप होती है। मतलब जितनी समीप युद्ध में होती है, उतनी और कभी भी नहीं होती है। तो अर्जुन भी युद्ध में खड़ा हुआ है, तभी वो पूछ रहा है कि संयमी व्यक्ति जो है, वो इस वक्त उस परमात्मा को कैसे याद रखे। वो कहता है, तो उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युक्त साधक है, उसके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत्यु के समय उसको क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है, उसका एक ये पूरी प्रैक्टिस है, इसलिए उसको उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए वो बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु के समय जो भी हमारी सोच का एक रास्ता बना हुआ है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, उस टाइम पे भी हमारी वो ही सोच आएगी।
ये नहीं कि हम सोच सकते हैं कि हम पहले जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी सोचते रहें, लास्ट मोमेंट पे हाँ भाई ठीक है हम अब भगवान को याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एक स्टोरी भी जैसे आपने हमें बताई थी कि एक तोते को रामायण की चौपाइयां याद कराई गई। वो तोता सारा टाइम रामायण की चौपाइयां बोलता था, लेकिन एक बार एक बिल्ली ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, तो उसकी अपनी ओरिजिनल आवाज उसने अपनी निकाली, तो उस टाइम उसको सारी चौपाइयां भूल गई। तो इसी तरह हम भी है, अगर हम इसको एक प्रैक्टिस नहीं बनाते हैं, ये हमारा एक रूटीन नहीं है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम लास्ट मोमेंट पे हमें उसका नाम याद आ जाएगा। जितना मर्जी हम प्लान कर लें, जितना मर्जी हम सोच लें, ये तो जैसी आदत पड़ी हुई होगी उसी आदत के हिसाब से हम उसको याद करेंगे, और उसको तभी हम उसका वो ध्यान कर सकते हैं कि हर टाइम अगर वो हमारे दिमाग में है तो वो लास्ट मोमेंट पे भी वही हमारे दिमाग में रहेगा। अगर हर टाइम वो नहीं है तो जो चीज घूम रही है वो ही हमें उस टाइम पे भी याद आएगी। तो इसके लिए हमें यही करना है कि हमें पूरा टाइम, हर टाइम जब हमें टाइम मिलता है, जैसा भी हमारा टाइम है, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ हर टाइम उसको ध्यान में रखते हुए ही करना है हमने जो भी कुछ करना है। उसके बाद अगला श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो अंत काल में जो भी उसके एक इंसान की थॉट प्रीडोमिनेट कर रही होती है, वो ही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। जो उसके मन में उस टाइम घूम रहा होगा, उसी हिसाब से उसका आगे का जो पुनर्जन्म होगा वो उससे अफेक्टेड होगा। तो उसमें वो बताते हैं कि अ, सर एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड बस आ रही हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ ठीक, हाँ जी सर। इसमें है कि अ, सिर्फ आखिर टाइम पे हम प्लान सोचे कि हम उस टाइम पे उनको याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें पूरा टाइम ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनका उनका ही ध्यान करना पड़ेगा। तो उसमें है कि डेथ इज वेरी पेनफुल, मतलब इट इज नेचुरल कि उस टाइम आपका दिमाग उसी तरफ को ग्रेविटेट करेगा जिस तरफ को आप आम रूटीन में आपका जिस तरफ को ध्यान डाइवर्टेड होता है। तो उस टाइम पे आप ये सोचो कि मैं इस टाइम पे उसको याद कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका एक इनर नेचर होना चाहिए जिसमें आप उसको हर टाइम याद कर रहे हो। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि भाई हम काम करें या हम उनको ही याद करें, भाई हम याद करेंगे तो हम काम कम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप काम करते, हम सांस लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। हम काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं। जिस तरह से हम काम के साथ साथ सांस ले रहे हैं, इसी तरह हम काम के साथ साथ उसको याद करते रहें। तो उसमें हमें अलग से ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि हम उसको याद कर रहे हैं या हम उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक हमारा रूटीन है, जैसे हमारा सांस लेने का रूटीन है, वैसे ही वो एक रूटीन है कि हम उसको याद कर रहे हैं। और यही चीज हमारी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है कि तब हमें भाई लास्ट मोमेंट कब है और अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो इसलिए हम बाद में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टाइम लास्ट मोमेंट हो सकता है, कोई भी टाइम मतलब हो सकता है बहुत टाइम कंटिन्यू हो जाए, जितना प्रैक्टिस होएगी उतना अच्छा। तो हमेशा यही सोच के चलो कि हर टाइम हमें उसको याद करना है, ताकि उस टाइम भी उस आखिरी टाइम पे भी आप जो आपका एक रूटीन है वो ही आप फॉलो करते हो। उस टाइम आपको कुछ नया नहीं करना पड़ता है, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है अपने आप को। और जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, और आप उसका नाम लेते हुए फिर आप जब जाते हुए उसी का नाम आपके दिमाग में अगर है आपका, तो उस कंडीशन में फिर आपको उसी की प्राप्ति होती है। अगर आपके कुछ और चल रहा है तो फिर आपको जो चल रहा है उसकी प्राप्ति। जैसे जड़ भरत की कहानी थी, उसमें वो लास्ट मोमेंट पे हिरण के शावक को याद कर रहे हैं तो अगले में उनको वो ही मिल जाता है।
तो ऐसा है कि आप जो उसका नाम लेते हुए जाओगे तो आपको वो ही प्राप्त होगा। और हमारा लक्ष्य जिंदगी का क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो उसी को प्राप्त करना है। तो इस कंडीशन में मतलब हम ये नहीं सोचे कि कब हम करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारा एक रूटीन होना चाहिए और ये हमारी एक आदत, इसको हमें एक आदत बनानी है। तो जो आपकी आदत बनी हुई है वही आपकी आदत आगे तक चलती रहेगी और लास्ट मोमेंट पे जैसे आप चलेंगे आपको अगला भी वैसा ही मिलेगा। तो इतना ही बोलूंगी मैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। आज दोनों यानी 1 2 3 और 3 4 5 बहुत अच्छे लगे सुन के। और बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हैं, और यही हमारे ग्रुप का उद्देश्य है कि भगवान ने जो कहा है, गीता में जो कहा है, उसको हम अपने भीतर कितना उतार सकते हैं। क्योंकि जैसे वेदांत में कहा जाता है कि भगवान को जानने के लिए सबसे पहले श्रवण मनन निधिध्यासन इसकी जरूरत है। तो श्रवण और मनन द्वारा हमें जरूरत है कि भगवान कह क्या रहे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं, उसे अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। मैंने कल एक कोट पढ़ा था कहीं पे, लिव एज गीता सेज यू टू लिव। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और उम्मीद है कि बाकी सभी भी इतने ही मनोयोग से अपनी बातें बाकी के श्लोकों पे रखेंगे। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी का आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परसों मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सर। ओशो को मैं पढ़ रहा था हाँ जी। ब्रह्म के बारे में। वो कहते हैं कि जितनी भी चीजें बदलती हैं वो हमें परेशान करती हैं। कि अब जैसे हम कुछ देख रहे हैं वो बदल जाए तो हमारी आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है, हम कुछ सुन रहे हैं वो बदल जाए तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह सारी मतलब जो जो चीजें हमारी इंद्रियों को जिनका भास होता है वो सब बदल रही है। इवन एक पत्थर भी बदल रहा है जिसे हम समझते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक पत्थर को एक कुत्ते के आगे रख दो, कुत्ते कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा उस पत्थर को धागे से खींच लो, वो एकदम से भौंकने लगेगा, परेशान हो जाएगा। और एक चीज ऐसी है जिसमें होने ना होने का पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। उसी का नाम ब्रह्म है। और इसीलिए हम उसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को पता नहीं लगता। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो सोचती हैं कुछ नहीं हो रहा। कह रहे जिसने, चाहे वो ध्यान द्वारा चाहे किसी और विधि द्वारा, ये जो जिसके होने का हमें पता नहीं लगता उसको जान लिया, बस वही ब्रह्म है। अच्छी लगी बात इसलिए मैंने शेयर की। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।
चलिए इसी के साथ परसों मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ।